स्टैंडर्ड 5th एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1। इन दिस चैप्टर 11 है आवर होम एंड एनवायरमेंट, यानी हमारे घर और वातावरण। देखिए यहाँ पर कितने सारे अलग अलग टाइप के घर दिखाए हुए हैं, है ना। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के घर होते हैं। देखिए कितने प्रकार के घर, ये। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे, हमारे घर और उनके वातावरण के बारे में। ऑन द वे टू योर स्कूल और मार्केट और व्हेन यू ट्रेवल टू अनदर टाउन यू सी मैनी थिंग्स। ऑब्जर्व केयरफुली द हाउसेज दैट यू सी। नोट द कंस्ट्रक्शन, shape, building material and other aspects of the different houses. Do some of the houses resemble the specimens shown above? What materials are used for building houses? Compare any two types of houses that you saw. Note down the differences. What are the different things from which a house gives us protection? In what way are the houses A, B and C different? Which of them appears to be the safest? तो कह रहा है आपने अभी जो ऊपर मकान देखे हैं तो आपने क्या महसूस किया कि मकान किस किस चीजों से बनी हुई है। कभी आप स्कूल जाते समय या सफर करते समय आपने देखे अलग अलग टाइप के घर, तो आपको कोई भी दो घर के बीच में डिफरेंस करना है कि वो घर कैसे बना हुआ है, क्या फर्क है दोनों घर में, कौन कौन सी वस्तुएं इस्तेमाल की गई है, इस प्रकार। विच ऑफ द अबव हाउसेज आर मेनली सी इन द सिटीज, विच आर सीन मेनली इन द रूरल एरियाज। थिंक अबाउट योर ओन एनवायरमेंट एंड द क्लाइमेट देयर एंड चूज द मोस्ट सुटेबल हाउस फॉर यूर सेल्फ बाय पुटिंग अ राइट टिक ऑन द बॉक्स नियर द पिक्चर। तो ये ऐसे ही कह रहा है कि आपने अपने आसपास और अपने वातावरण के हिसाब से कौन सा घर आपको अपने एरिया में सही लगता है तो आपको टिक करना है वहां पे। वी सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन द पिक्चर्स। देयर मेन यूजेस कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज, है ना। हमने चित्र में अभी ऊपर बहुत सारे घर देखे अलग अलग टाइप के, तो उनका मेन पर्पस क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, घर क्यों बनाते हैं हम लोग, तो देखते हैं। ए शेल्टर, ए रेस्टिंग प्लेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, द विंड एंड द कोल्ड एंड द रेन्स, protection from the wild animals, keeping ourselves safe from anti-social elements। तो घर बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है, हम एक तो हमें छत मिलती, हमें बचाव मिलता है घर से, और हमें आराम करने का स्थान होता है। हम कहीं भी सड़क में सो जाते हैं क्या, नहीं। जब हम कितना भी घूम फिर के काम करके थक के आते हैं तो घर के अंदर हमें बहुत आराम मिलता है। तो घर हमारे लिए आराम की जगह है। और हमें किस किस से घर बचाता है, पानी, हवा, धूप, बारिश, आंधी, इन सब चीजों से घर हमें बचाता है। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और हमें जंगली जानवरों से भी घर बचाता है। अगर घर नहीं होता तो हमें जंगली जानवर खा जाएंगे रात में, ये सब चीज। और हमको एंटी सोशल यानी और चोर डकैतों से भी हमें बचा के रखता है घर। अब ये इंडिया का मैप है, और ये मैप में आपको दिखाया है कि कौन से रीजन में किस प्रकार का घर होता है ना। पहाड़ी इलाके में अलग टाइप के घर होते हैं, जहां पानी ज्यादा गिरता है तो वहां अलग प्रकार के घर होते हैं, जहां प्लेन होता, सपाट जमीन होती, वहां अलग तरह के घर होते हैं। इस प्रकार ये इंडिया के मैप के द्वारा बताया। जैसे ये माउंटेनियस रीजन्स यानी पहाड़ी इलाका, ये प्लेन रीजन में ये प्लेन रीजन है, और ये रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल का है, ये मीडियम रेनफॉल का है, ये हैवी रेनफॉल का है। तो यानी कौन से एरिया में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, तो ये पूरा दिया है। तो आपको ये मैप ये पूरा अच्छे से ध्यान से करना है। आपको खुद करना है बुक में से ये पेज देख के, कौन से रीजन में कैसा घर हम बनाते हैं। ओके, तो ये सब आप मैप देखोगे, स्टडी करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि जहां ज्यादा बारिश गिरती है तो वहां किस टाइप का मकान बनाया जाता है, जहां प्लेन एरिया है तो वहां किस टाइप के मकान बनाए जाते हैं। इस प्रकार ये दिखाया गया है। People build houses to suit the climate of their region, using the natural resources that are available. Differences in the construction and building materials give rise to the different types of houses. Water, food, clothing, and shelter are the basic needs of every human being. However, these needs are not fulfilled in the case of each and every person. Then the following situations arise. है ना? तो लोग घर क्यों बनाते हैं,
जैसा उनके वातावरण का, जैसे उनके एरिया का वातावरण रहता है उस हिसाब से लोग घर बनाते हैं। तो घर बनाने का उद्देश्य यही है कि सबको कपड़ा, पानी, खाना, और हमें छत मिलती है। पर सभी इंसानों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। कई लोग अपना घर नहीं बना पाते। तो घर नहीं बनाने का कारण क्या है, वो उसके सिचुएशन क्या है, देखते हैं। अराउंड अस वी सी मैनी पीपल हु लैक शेल्टर। दे सीक शेल्टर एट द रोड साइड, ऑन फुटपाथ्स, अंडर ब्रिजेस, इन tumble down buildings, in railway or bus stations, and even on open grounds. Many people are forced to be homeless because they have insufficient or no means of livelihood. तो कई लोगों को घर नहीं मिलता है। तो देखे होंगे आपने कई जगह सड़कों पर कई लोग, गरीब लोग सड़कों पे सो जाते हैं, या कई लोग मंदिर में सो जाते हैं, कई लोग रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के में सोते हैं। तो क्यों? उनके पास पैसों की कमी रहती है या रहने की जगह नहीं होती, तो वो लोग ऐसे फिर रोड वगैरह पे सो जाते हैं। A section of our society being homeless is a social problem. That is why the government implements many schemes to provide homes to the homeless. In some of cities, the government makes night shelters available to the homeless. इसीलिए हमारे इंडिया में जो है ये घर, जो जिनके पास नहीं, गरीबी जो है बहुत बड़ा एक सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक दुर्गति है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या है, कई जगह ऐसे लोगों के लिए घर बनाए हैं, और कई जगह तो गवर्नमेंट ने नाइट शेल्टर्स है ना, जहां दिन भर भिखारी घूमते हैं और रात को फिर वहां आके सोते हैं। वाई पीपल बिकम होमलेस, तो लोग क्यों बेघर रहते हैं? तो देखते हैं उनके कारण क्या है। लैक ऑफ एफोर्डेबल हाउसिंग, इनएडिक्वेट इनकम, पुअर्टी, नेचुरल डिसऑर्डर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। तो घर नहीं होने के ये इतने सारे कारण है, यानी या तो उनके पास पैसों की कमी रहती है, घर की कमी रहती है, या फिर पैसे नहीं रहते हैं, गरीबी, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, या फिर नेचुरल डिजास्टर ने, या फिर प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, उनके घर नष्ट हो जाते हैं तो वो भी बेघर हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, या फिर फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर, या फिर कोई फिजिकली और मेंटली डिसऑर्डर, तो वो भी घर नहीं बना पाता और ऐसे पागलों की तरह घूमते रहता है। वी ऑल हैव ए राइट टू क्लीन पोर्टेबल वाटर, सफिशिएंट फूड, ए सेफ शेल्टर एंड एजुकेशन। तो हम सभी इंसानों को ये चीजों की जरूरत है, एक शुद्ध पानी, सफिशिएंट खाना, और एक सुरक्षित जगह, और पढ़ाई, एजुकेशन, ये हर इंसान की जरूरत है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो इस चित्र में देखिए कि कैसे तरक्की किया इंसान ने। सबसे पहले आदि मानव था, वो पेड़ और जंगलों में रहता था। ये देखो बंदर, सबसे पहले बंदर था, तो बंदर पेड़ों पर रहता था, फिर उससे क्या बना, गुफाएं बनी और आदि मानव बने, है ना। आदि मानव थोड़ी तरक्की की, देखो गुफाओं में रहने लगे, फिर उससे और थोड़ी तरक्की हुई तो ऐसे घर बना, है ना, ऐसे पहाड़ों में ही घर जैसा बना के रहने लगे। फिर थोड़ा और इंसान ने तरक्की किया तो झोपड़ी बनाने लगा, ऐसे झोपड़ी बना। फिर उससे आगे तरक्की किया तो ये देखो फिर कच्चा मकान बनाने लगा, मिट्टी और घास फूस से कच्चा मकान। फिर उससे और ज्यादा तरक्की हुई तो ये बना हमारा कवेलू का घर, कवेलू और सीमेंट मिट्टी का घर। फिर उसके बाद शहर में और तरक्की किया तो हम ऐसे बिल्डिंग बनाने लगे, है ना, हमने ऐसे सीमेंट और लोहे से और पक्का मकान बनाना शुरू। फिर उससे भी ज्यादा बड़े बड़े शहरों में खूब तरक्की हो गई तो ऐसे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनने लगे, यानी बहुमंजिला, देखो 15-15, 20-20 मंजिले की स्टोरी। तो इस प्रकार ये हमने तरक्की की और घर भी बनते गया। जैसे जैसे वातावरण बदलते गया तो हमारे घर का शेप और साइज भी और बदलते गया, है ना। तो हम जैसे वातावरण में रहते हैं उस टाइप का घर हम बना लेते हैं, और वैसे ही हमें वहां पे रहना पड़ता है घर बना के। यूज दीज पिक्चर्स टू डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अफेक्ट्स अस। तो बोल रहा है ये चित्रों से हम पता करो कि कैसे हमारा वातावरण जो है वो पॉल्यूशन होता है, यानी गंदगी फैलती है हमारे वातावरण में। तो देखो चित्रों में आपको क्या क्या दिख रहा है। ए लॉन्चेस एक्ट्रैक्टिंग सैंड, है ना, रेती से, ये रेती हो रहा है। और ये फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है तो इससे भी हमारे को जहरीली गैसें निकलती है धुएं से, तो हमारा वातावरण जो है पॉल्यूशन हो जाता है। और फिर फेलिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट, पेड़ों को गिराने से, पेड़ों को काटने से भी हमारे वातावरण को नुकसान होता है। क्वेरिंग, फिर ऐसे खदाने खोदने, जो पहाड़ों को खोद देते हैं
इससे भी हमारे प्राकृतिक आपदा को नुकसान होती है, प्रकृति को। और फिर ये ड्रॉइंग एक्सेस वाटर, और जमीन से ज्यादा पानी भी निकाल लेना कुएं से, ये भी हमारे पृथ्वी के लिए नुकसानदेह है। तो ये सब चीजें हमारे पृथ्वी को पॉल्यूट करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो किसी भी चीज का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है ना। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग ऑल द टाइम, दैट इज वाई हाउसेज आर बीइंग बिल्ट इन लार्ज नंबर्स। Natural resources have to be used in very great quantities to build these houses. They are obtained using the methods listed below. These methods are harmful to the environment and lead to the pollution of air, water and soil and also cause noise pollution. तो बोल रहा है जैसे जैसे हमारे दुनिया में आबादी बढ़ती गई तो मकान भी बढ़ते गए। फिर मकान बनाने के लिए वो लोग क्या करने लगे, जंगल काटने लगे, फिर पॉल्यूशन बढ़ने लगा, आबादी बढ़ गई, घर बन गए बहुत सारे। उससे क्या हुआ, फिर कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ गया, बड़े बड़े मकान बनने लगे। तो मकानों से हमें, मकान बनते समय हमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितना पॉल्यूशन होता है। किस किस चीज से पॉल्यूशन होता है, डिगिंग अप हिल्स फॉर क्वेरिंग, एक्सट्रैक्टिंग सम फ्रॉम सी शोर्स एंड रिवर बेड्स, एक्सट्रैक्टिंग स्टोन एंड अर्थ फ्रॉम द ग्राउंड, drawing out excessive amount of groundwater, felling trees and clear land, filling up ponds, lakes, streams, rivers, creeks and low-lying areas to reclaim land. तो देखो हमारे वातावरण को कितना नुकसान पहुंचता है। अब लोग घर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, छोटे मोटे पहाड़ों को गिरा देते हैं, हिल्स को गिरा देते हैं और कुएं से ज्यादा पानी निकालते हैं, नदियों से रेती निकाल लेते हैं। तो ये सब चीजें घर बनाने के लिए लगता है। तो ये सब चीजें, पेड़ों को गिरा के वहां मकान बनाने लगते हैं, जंगलों को काट के वहां मकान बना लेते हैं, कुएं से अधिक पानी निकाल लेते हैं। तो ये सब चीजें हमारे वातावरण को इफेक्ट करती है। इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग फैलता है, हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। बिकॉज ऑफ ग्रोइंग urbanization, land which was previously being used for agriculture and similar other purposes is now being used to build roads and to raise settlements. When this leads to shortage of agriculture land, forest lands is used for agriculture. Trees are felled into great numbers and forests are reduced. Energy is needed to produce construction material. It is used on a very large scale to prepare bricks from soil, cement from limestone, glass from sand and so on. तो धीरे धीरे लोगों ने जंगलों को गिराकर मकान बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ, खेतीबाड़ी की जमीन भी मकान बनाने के लिए यूज करने लगे, जिससे जो है वो खेतीबाड़ी कम हो गई। तो इससे जो है वातावरण प्रदूषित होने लगा। Where does the energy come from? It is produced using natural fuels like coal, natural gas or mineral oil. These natural fuels can be used only once. They get consumed when we use them. Moreover, burning these fuels leads to air pollution. It takes lakhs of years for these sources of energy to form in nature. That is why it is necessary to bring into use other sources of energy such as solar energy or wind energy, which are available in plenty and which do not cause pollution. These are non-exhaustible sources of energy. तो कह रहा है कि हम बहुत ज्यादा फ्यूल्स यूज करने लगे, जैसे ईंधन, लकड़ी जलाना, कोयला जलाना। तो इससे क्या होता है, जहरीले धुआं निकलता है। इससे जो है हमारा एयर पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है। तो वो कह रहा है कि एयर पॉल्यूशन को बचाने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी ने सूर्य की गर्मी से चलता, तो ऐसी चीजें हम यूज करेंगे तो हमारा एयर पॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा और इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। ये सब चीजें जो है गंदगी नहीं छोड़ती, एयर और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से जो है वो गंदगी नहीं होती, ना ही जहरीला धुआं निकलता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड शेल्टर लाइक ह्यूमन्स. Some other living things also build shelters using various materials in their environment. But last year we saw that their shelters are eco-friendly and temporary. We should also be able to make permanent houses that are eco-friendly. तो कह रहा है कि हमने अभी तक देखा कि हर एक जानवरों को और इंसानों को शेल्टर की जरूरत पड़ती है। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपना घर बनाते हैं, पर
हमें इको फ्रेंडली घर बनाने चाहिए जो वातावरण के लिए फायदेमंद हो, जो उनके लिए नुकसान ना हो। इको फ्रेंडली घर कैसे बनाए जाते हैं वो देखते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको फ्रेंडली हाउसेस। अब इको फ्रेंडली हाउसेस में क्या क्या होता है वो देखते हैं। मिनिमम कंज्यूप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यूज ऑफ नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज बायोगैस, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मटेरियल्स एंड आर्टिफिशियल कलर्स, प्रोविजन फॉर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन इन द हाउस। तो इको फ्रेंडली घर क्या होता है, जिसमें हम कम से कम नेचुरल रिसोर्स का यूज कर सके और हम जिसमें बायोगैस और विंड और सोलर एनर्जी यूज कर सके, और ऐसा पानी जिसको हम रिसाइकलिंग दोबारा यूज कर सकते हैं, और ऐसा कचरा जिसको हम दोबारा रिसाइकल करते हैं। तो और हमें आर्टिफिशियल रंग और आर्टिफिशियल चीजों का कम से कम इस्तेमाल करके नेचुरल चीजों से घर बनाना चाहिए, नेचुरल चीजें ज्यादा यूज करना। और फिर अधिक से अधिक हमारे घरों में नेचुरल लाइट आना चाहिए, बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, दरवाजे, जिससे प्राकृतिक उजाला आ सके। इससे हमें जो है घर में बल्ब वगैरह कम लगाने पड़ेंगे, जिससे हमारा बिजली बचेगा। और वेंटिलेशन इन द हाउस। इस प्रकार हम नेचुरल इको फ्रेंडली घर बना सकते हैं, नेचुरल चीजों का यूज करके और आर्टिफिशियल चीजों का कम यूज करके। वाटर टूरिज्म हैज नाउ बिकम एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन सम प्लेसेस। There are underwater shelters for tourists. From these shelters, we get a direct view of the seabed and the amazing marine life. Such shelters are observed in the coastal regions of Europe and North America. तो ये बोल रहा पानी के अंदर भी कई लोग घर बनाते हैं। ये देखो सी बेड पे है ना, समुद्र के नीचे घर बनाया जाता है, तो उसमें हम समुद्री जीवों के बारे में जानते हैं। अब ये डू यू नो, क्या आप जानते हैं? The city of Mumbai comprises 7 islands. The portion of water bodies between them were filled with stone and earth to create land. Later settlements, roads and industries were developed on. तो क्या आप जानते हो, बम्बई में 7 आइलैंड्स थे, पर धीरे धीरे वो आइलैंड्स खत्म हो गए और वहां पर सेटलमेंट हो गया, रोड्स बन गए, इंडस्ट्रीज बन गए, इस प्रकार वहां समाप्त हो गए। देखो 7 आइलैंड्स थे पहले, जो पानी के चारों तरफ घिरे हुए थे। This island, because this reclaimed land is in a low-lying areas, it easily gets water logged when there is a heavy downpour. तो इन आइलैंड से हम इजीली पानी निकाल सकते थे, जब हमें पानी की जरूरत थी तो हम आराम से इनको पानी निकाल सकते थे। What we have learnt, अब तक हमने इस पाठ में क्या सीखा? We observe a variety in the types of houses, construction in regions of different climate. Houses are built to suit the climate of that region. Different materials, all obtained from nature, are used to build houses. We should be judicious in using energy. It is necessary to increase the use of non-exhaustible sources of energy. It is necessary to build eco-friendly houses. We must take care that the environment is not harmed. तो हमने अब तक इस चैप्टर में क्या सीखा कि अलग अलग टाइप्स के घर, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं, और हर एक इंसान अपने वातावरण के सुविधा के अनुसार वहां घर बना लेता है। और घर बनाने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल्स यूज करते हैं, पर हमें कोशिश यही करना है कि हमें जहरीली चीजों का कम इस्तेमाल करना है और इको फ्रेंडली घर बनाने हैं। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा वातावरण जो है वो नष्ट ना हो और वो सुरक्षित रहे, जहरीली चीजों से बचा हुआ रहे, हमारा वातावरण जो है वो शुद्ध रहे। इस प्रकार हमें इको फ्रेंडली घर बनाने चाहिए। तो ये हो गया पाठ का डिस्क्रिप्शन। अब आगे इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे प्रश्नोत्तर और इस पाठ के एक्सरसाइज।